क्या नाम है छोटी? कुमकुम। कुमकुम। अच्छा, क्या करते हो कुमकुम? 12th की एग्ज़ाम दी, अभी कॉलेज में आई हूँ। अच्छा, 12th की एग्जाम दी है। कितनी उम्र होगी आपकी? 18 साल। 18 साल। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप इंटरनेशनल राजनीति समझते हैं? हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपको पता होगा इजराइल का युद्ध चला हुआ है फिलिस्तीन के साथ में, लेकिन अभी जो है ईरान के साथ में शुरू हो चुका है। आज से ऑफिशियली घोषणा हो चुकी है। भारत को किसका साथ देना चाहिए और क्यों देना चाहिए? भारत को मुझे ऐसा लगता है कि भारत हमारे मोदी जी को तटस्थ रहना चाहिए और अच्छी सलाह देनी चाहिए कि हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। युद्ध नहीं इससे करना चाहिए। हाँ, ना ही ईरान का साथ देना चाहिए और ना ही वो दूसरे देश का, क्योंकि अगर यदि ये युद्ध हुआ तो पूरे विश्व में महंगाई बहुत बढ़ जाएगी और इसकी वजह से विश्व के सारी प्रजा को बहुत नुकसान होगा। इसीलिए हमें मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको यही विनती करनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ तटस्थ रहिए और युद्ध ना करिए। युद्ध ना करिए। नहीं, मोदी जी इस बात को लेके काफ़ी सीरियस है। उन्होंने पहले भी कई बार कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है। मोदी जी ने अभी भी G7 में कहा है कि ये युद्ध का समय नहीं है, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, इजराइल और ईरान आपस में भिड़ गए हैं। भारत को कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा, तो कहाँ लेना चाहिए? वो तो अभी मोदी जी के ऊपर है कि उनका क्या विचारधारा है और वो हमारे देश के भलाई के लिए क्या सोचते हैं, तो उसी हिसाब से वो अपना खुद का स्टैंड लेंगे कि उसको किसका साथ देना है। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे इजराइल और ईरान का युद्ध की घोषणा हो चुकी है, ऑफिशियली वार शुरू हो चुका है, भारत को किसके साथ में खड़ा होना चाहिए और क्यों खड़ा होना चाहिए? सर देखो, भारत को डंके की चोट पे इजराइल के साथ खड़ा होना डंके की चोट पे? चाहिए। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं, और किसी को इतना सोचने की भी जरूरत नहीं है कि भैया हम किसके साथ खड़ा रहें। जब आपको याद होगा, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था ना, तो पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिसाइल दागी थी जिसका नाम था फतेह मिसाइल। फतेह मिसाइल बनाता कौन है? ईरान बनाता है। तो एक तरफ ईरान हथियार दे रहा है पाकिस्तान को कि भैया भारत को मारो, और दूसरी तरफ हमने जो हरूप ड्रोन यूज किया था, जो बराकेट मिसाइल यूज किया था, एयर डिफेंस सिस्टम, जो हमने स्पाइस बॉम्ब यूज किया था, वो सारा बना हुआ इजराइल में। चाहे 1971 का युद्ध हो, चाहे 1965 का युद्ध हो, चाहे 1999 का युद्ध हो, हर एक युद्ध में इजराइल ने भारत का बिना किसी सोच के, बिना किसी दबाव के साथ दिया, खुल के। इजराइल ऐसा देश है जो खुल के बोलता है कि भैया पीओके भारत का है, और अगर जरूरत पड़ी भारत के साथ सैन्य कार्यवाही करने के तो हम साथ देंगे भारत का। तो जो हमारे हित की बात करेगा हम तो उसका समर्थन करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। इजराइल हमारे हित के लिए हमेशा से खड़ा रहा है बिना किसी पॉलिटिकल प्रेशर के। तो भैया डंके की चोट पे भारतवासी होने के नाते बोलता हूं, इजराइल को अगर जरूरत पड़ी हम भारतीय वासियों की, तो चाहे तन मन धन किसी भी चीज से हमारी जरूरत पड़ेगी, हम डंके की चोट पे इजराइल का साथ देंगे। लेकिन जो कुछ लोग ये इसी देश के अंदर रह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि भाई भारत को ऑफिशियली ईरान के साथ में खड़ा होना। ये कुछ लोग कौन है पता है? जिसकी मम्मियां रहती है यहाँ पे लेकिन प्रेग्नेंट होने के लिए जाती है पाकिस्तान में, ये वही लोग हैं। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो जब हमने पाकिस्तान के झंडे लगाए थे जमीन पर, तो कुछ शांति दूत निकल के आई थी काला टेंट पहन के, निकाल के अपने झंडे उखाड़ने के लिए। और ऐसे ही लोग हैं जो 5 लाख महिलाएं रहेंगी हमारे भारत में, राशन लेंगी फ्री में हमारे भारत का, शौचालय लेंगी फ्री में हमारे भारत का, आयुष्मान योजना हमारे भारत का इस्तेमाल करेगी, फ्री में बसेस हमारे भारत में घूमेगी, लेकिन जब प्रेग्नेंट होना होगा तो उनको पाकिस्तान याद आ जाता है। तो सबसे पहले मैं भारतीय सरकार से कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों पे आप कार्रवाई करो, बाकी जो बाहरी सीमा है वो हमारी सेना देखने के लिए सक्षम है। लेकिन जो विपक्ष के नेता हैं, तमाम बड़े बड़े नेता और उनके प्रवक्ता ये कह रहे हैं, भाई हजारों किलोमीटर दूर बैठे इजराइल से भारत का क्या रिश्ता नाता है? ईरान तो हमारा पड़ोसी है। तो जब हमास को इजराइल पेल रहा था तो इनका बाप लगता था हमास, तब क्यों छाती पीट कर निकल रहे थे? तुम रैलियां निकाल रहे थे, ऑल आइज ऑन हमास, ऑल आइज ऑन रफा। रफा में इनके बाप बैठे हुए हैं क्या? वो तो मुस्लिम भाईचारा है ना। तो बस ऐसे ही यहूदी और हिंदू का भाईचारा समझ लो आप। यहूदी और हिंदू का भाईचारा, बिल्कुल, यहूद हनूद भाईचारा, बस ऐसे ही समझ लो आप। जब तुम मजहब के लिए आतंकवादी को अपना भाई बता देते हो, तो फिर जब सेना ठोकती है, जब लोग बोलते हैं कि भैया आतंकवाद का मजहब होता है, तब तुम क्यों आ जाते हो कि भैया आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता? ये तो इनका दोगलापन है ना सर। लेकिन जैसे शहबाज शरीफ हो और जी खamenei हो, सारे तमाम बड़े बड़े मुस्लिम लीडर ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे मुस्लिम देश एक साथ आए और इजराइल की चटनी बनानी है। सर आए तो थे, 7 देश एक साथ आए थे, इजराइल का एक बाल उखाड़ पाए? इजराइल ने एक रात में 7 को सुला दिया। इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी देश है ना, सबका बाप है नेतन्याहू। जब मन करेगा तब जाके ठोक कर आ जाएगा। आप मुझे एक बात बताओ, फिलिस्तीन देखा ही होगा आपने, फिलिस्तीन के साथ
इजिप्ट भी बॉर्डर शेयर करता है, हाँ। फिलिस्तीन के साथ जॉर्डन भी बॉर्डर शेयर करता है, ठीक जी। है, तीनों मुसलमान देश है। लेकिन अगर आप तीनों के बॉर्डर देखोगे ना तो लोहे से बने हुए बड़े बड़े बॉर्डर हैं। और वही इजिप्ट और वही जॉर्डन इजराइल के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन वो बॉर्डर पे लकड़ियां लगी हुई है मात्र। तो आप इससे ही समझ में आ जाओ कि भैया ये इजिप्ट वाले जॉर्डन वाले किसको अपना भाई समझते हैं। और अगर आप इतना ही भाई समझते हो, मैं तो कहना चाहूंगा जो भारत में समर्थन कर रहे हैं ना, मैं कहना चाहूंगा अगर आपके अंदर इतना ही गुदा है, आपके अंदर इतना ही जज्बा है, आप इतना ही भाईचारा समझते हो, तो जाओ ना जॉर्डन में लड़ो, जाओ ईरान में लड़ो। यहाँ के बकैती मार रहे हो, पेप्सी हाथ में, पेप्सी से हाथ धो रहे हो, उससे कुछ उखड़ जाएगा क्या? जाओ लड़ो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ कुछ नहीं करेंगे सर। यहूदी का इंस्टाग्राम यूज करते के यहूदी के खिलाफ ही एजेंडा चलाएंगे बस। कह रहे कि भाई मोदी जी डरपोक प्रधानमंत्री है, कायर प्रधानमंत्री है, क्योंकि ईरान के साथ नहीं खड़े हैं मोदी जी। अच्छा, मतलब इनके बाप के साथ नहीं खड़े हैं तो मोदी जी कायर हो गए। कह रहे मुस्लिमों का साथ नहीं दे रहे मोदी जी, क्यों नहीं दे रहे? किस बात का मुस्लिम का साथ? तो मुस्लिम ही नहीं दे रहा ना सर। कि भारत को क्या स्टैंड लेना चाहिए? ईरान का साथ देना चाहिए या इजराइल का साथ देना चाहिए? ऑब्वियसली इसराइल का साथ देना चाहिए। इजराइल का देना चाहिए। इसराइल का देना चाहिए। इसराइल ने भी इंडिया का कितना साथ दिया है जी। पाकिस्तान में जब वॉर हुई थी, इसराइल ने भी इंडिया को कितना डिफेंड करा था, इंडिया के साथ खड़ा था। और हालांकि ईरान ने इंडिया के अगेंस्ट गया था पाकिस्तान को सप्लाई करके मिलिट्री का सामान। हाँ, पाकिस्तान को सपोर्ट किया था उन्होंने। ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट करा था और इंडिया ने और इसराइल ने इंडिया की साइड ली थी, स्टैंड करा था। तो ऑब्वियसली वो बहुत अच्छे दोस्त है दोनों देश, तो उन्हें स्टैंड ज़रूर लेना चाहिए। तो भारत को इजराइल के साथ में खड़ा होना चाहिए। ज़रूर ज़रूर, बहुत अच्छे कनेक्शन भी है दोनों देशों के। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई भारत का इजराइल से क्या रिश्ता नाता है? जो भारत इजराइल का साथ देगा, क्यों देगा? बहुत रिश्ता नाता है। इसराइल भारत को बहुत सारे मिलिट्री के मिसाइल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें ही सप्लाई करता है। बहुत अच्छा उनका बॉन्ड भी है, बहुत मदद भी करता है। कोरोना के टाइम में भी बहुत हेल्प करी है इंडिया ने इसराइल की, इसराइल ने इंडिया की। आप देख सकते हैं, गूगल पे जाओ चेक करो, बहुत सपोर्ट करा है इसराइल ने इंडिया का। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई भारत को ईरान के साथ में खड़ा होना चाहिए। जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर थी जी। तो ईरान ने पाकिस्तान की साइड ली थी, आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल ली थी। तो इंडिया क्यों खड़ा रहेगा? इंडिया ने तो उसी टाइम से इंडिया से ऑर्डर भी गए थे कि ईरान से जो भी इंडिया इमिग्रेंट्स रह रहे हैं ईरान से, वो वापस इंडिया आ जाए, क्योंकि ईरान पाकिस्तान की साइड ले रहा है। हाँ। और हमारा तो इस टाइम वॉर चल रही है, तो बहुत गलत है। अच्छा भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? एक मिनट खड़े रहिएगा। आप क्या चाहते हैं? जिस तरीके से इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध का ऐलान हो चुका है, बिगुल बज चुका है, लगातार जो है गोलीबारी की जा रही है, मुझे ये बताइए आप क्या चाहते हैं? भारत को कहाँ स्टैंड लेना चाहिए, किसके साथ खड़ा होना चाहिए? भारत ने तो स्टैंड लिया हुआ है सर। यूएनएससी में जब वोटिंग हुई तो इंडिया एब्सटेंड कर गया, बोला कि मगर देखिए इंडिया इजराइल के साथ में है, मोदी जी इजराइल के साथ में है। और क्या है ना कि यहाँ सीना ठोक के हैं, सीना ठोक के है सर। अगर ऐसा समझ लीजिए जो भी है, समझ लीजिए ये भाई ने मुझे कभी हेल्प किया हो, प्रोटेक्ट किया हो, आज मैं इनका अगर दोस्ती पे अगर सवाल उठाऊंगा या कुछ करूंगा तो ऐसा दोस्त मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये चीज़ इंडिया को समझना पड़ेगा, ये चीज़ मोदी जी को समझना पड़ेगा कि अब जो हम एब्सटेन करते थे, ये सब चीज़ करते थे, अब हमें खुल करके सपोर्ट करना पड़ेगा इजराइल को। इसलिए क्योंकि देखिए सर, आपको पता होगा कि ये जो मिसाइल्स, जो फतेह मिसाइल्स थी, वो सब ड्रोन्स, ये सब इंडिया पे जो चला था, पाकिस्तान को दिया किसने? ईरान ने दिया। ईरान ने दिया था। तो हमें सर क्या ट्रेड होता है नहीं होता उससे कोई मतलब नहीं है। आज टर्की पे भी तो हमने बोला ना कि भाई अब तो बहुत सारे लोग हैं जो अब नहीं जा रहे हैं, टिकट कैंसिल कर रहे हैं। भाई क्यों घूमना है? दूसरा देश घूमो ना आप। जो ग्रीस है उसके बगल में, उसका दुश्मन देश, उसके पास जाएंगे। हम उनका इकोनॉमी देखिए, घूमना जाना है। जैसे पहले मालदीव जाते थे लोग, वहाँ पे कुछ वहाँ के देश ने बोला तो भाई लक्षद्वीप हमारे पास में है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं भाई इस देश के जो प्रधानमंत्री है मोदी जी, उनको मुस्लिमों ने भी वोट दिया और वो मुस्लिमों के भी प्रधानमंत्री हैं, तो उसके बिहाफ पे उनको ईरान का साथ देना चाहिए। ईरान के लिए सबसे पहली बात, ये जो मुस्लिम लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि उनको देश खाली कर देना चाहिए। सबसे पहली बात खाली कर देना, हाँ खाली कर देना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कल को बेंजामिन नेतन्याहू का दिमाग सरके और वो जैसे अभी उन्होंने बोला कि ईरान के बाद में हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे। अरे भाई, तो इस नाते तो आप सपोर्ट कर दो इजराइल का कि हमारे दुश्मन देश पर भी अब वो हमला करने वाला है।